इतिहास की 7 सबसे अजीब और रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 1828 में जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर के मार्केट स्क्वायर में एक अजीब से लड़के ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो लड़का ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ में एक अनोनिमस लेटर था जिसमें लिखा था कि उसका केयर टेकर उसे छोड़ रहा है। पूछने पर उसने अपना नाम कैस्पर हॉजर बताया। वो ज्यादा वर्ड्स नहीं जानता था और सिर्फ कुछ ही वर्ड्स को बार बार रिपीट करता। कैस्पर अपने चाइल्डहुड के मोस्ट बेसिक एक्सपीरियंस से भी अनजान था। उसने कहा कि उसका बचपन एक डार्क रूम में गुजरा है जहां उसे सिर्फ रोटी और पानी दिया जाता था। कैस्पर की उम्र लगभग 16 से 17 साल की थी और इतने सालों में उसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया गया था। उसकी स्टोरी ने लोगों के अंदर काफी इंटरेस्ट जगाया। कुछ लोगों ने उसे एक जंगली बच्चा माना, जबकि कुछ हिस्टोरियंस ने ये स्पेक्युलेट किया कि शायद वो किसी शाही घराने का वंशज हो जिसे पॉलिटिकल रीजन के चलते कैप्टिव रखा गया था। लेकिन कैस्पर की मिस्ट्री सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 1833 में एक दिन कैस्पर अपने घर के पास गहरे जख्म के साथ मिला। उसने कहा कि एक मास्क मैन ने उस पर हमला किया और भाग गया, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाए कि उसका दुश्मन आखिर कौन था। वो जख्म उसकी मौत की वजह बने और उसकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन गई। नंबर 2, 1227 से 1241 के बीच पोप ग्रेगरी 9 के एरा में एक अजीब और कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया था जिसे मिडिवल यूरोप के हिस्ट्री के एक डार्क चैप्टर के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि पोप ग्रेगरी ने एक डिक्टेशन पास किया था जिसमें ब्लैक कैट्स को शैतानी क्रिएचर और एविल का सिंबल डिक्लेयर किया गया। पोप ग्रेगरी ने एक डॉक्यूमेंट वॉक्स इन रामा इशू किया जिसमें ब्लैक कैट्स को डेविल वर्शिप और हेरेसी से लिंक किया गया। ये कहा गया कि ये कैट्स शैतान के साथ कनेक्टेड है और उन्हें डिस्ट्रॉय करना एक रिलीजियस ड्यूटी है। इसकी वजह से यूरोप के कई हिस्सों में ब्लैक कैट्स का मास एक्सटर्मिनेशन शुरू हो गया। लेकिन इसका एक ऐसा अनजान प्रभाव सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कैट्स की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम होने से रैट्स और रोडेंट्स की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी, जिससे कई सारी बीमारियां और प्लेग्स आने लगे। कहा जाता है कि इसका इनडायरेक्ट लिंक ब्लैक डेथ यानी ब्यूबोनिक प्लेग के फैलने से भी था, क्योंकि प्लेग फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्लीस रैट्स ही थे। ब्यूबोनिक प्लेग ने लगभग 75 मिलियन से 200 मिलियन लोगों की जानें ले ली थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ यूरोप में ही 50 मिलियन के आसपास लोग मारे गए थे, जो उस समय के टोटल यूरोपियन पॉपुलेशन का लगभग 1/3 था। पोप ग्रेगरी के इस डिक्टेशन को अब एक हिस्टोरिकल एनेक्डोट के रूप में देखा जाता है जो बताता है कि कैसे रिलीजियस बिलीफ्स और सुपरस्टिशन सोसाइटी पर बड़े लेवल पर असर डाल सकते हैं। नंबर 3, रसिया के एक रिमोट रीजन ब्लेयागोरा के आसपास एक मिस्टीरियस फिनोमिनन ऑब्जर्व किया गया है। ये जगह डेंस फॉरेस्ट और इनफर्टाइल लैंडस्केप के लिए काफी मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोकल्स और ट्रैवलर्स का कहना है कि रात के वक्त यहाँ एक स्ट्रेंज अनर्थली विस्लिंग साउंड सुनाई देती है। ये साउंड एकदम आइसोलेटेड और घनी डार्कनेस में सुनाई देती है, जिसका ओरिजिन अब तक अननोन है। कुछ लोग इसे नेचुरल फिनोमिनन मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई लोकल्स का मानना है कि ये पैरानॉर्मल या सुपर नेचुरल घटनाओं का रिजल्ट हो सकता है। बेलियागोरा के आसपास के गांव के लोगों के बीच एक पुरानी कहानी चलती आ रही है। उनका मानना है कि ये विस्लिंग साउंड उन भटकती आत्माओं की आवाज है जो कभी यहाँ खो गए या उन्होंने यहाँ अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लोग कहते हैं कि अगर आप इस साउंड का जवाब देते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसीलिए यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि अगर ये आवाज कभी सुनाई दे तो इसे इग्नोर करना सबसे बेहतर आइडिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये साउंड किसी नेचुरल एक्सप्लेनेशन का रिजल्ट हो सकता है, जैसे वाइंड करेंट्स जो माउंटेन्स और वैलीज के थ्रू पास करती हैं। लेकिन अब तक इसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिल सका है जो इस विस्लिंग साउंड को एक्सप्लेन कर सके। नंबर 4,
जापान के माउंट फ्यूजी के बेस पर एक घना जंगल है जिसे एओकी गहारा फॉरेस्ट कहते हैं। ये जंगल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने हंटिंग पास्ट और स्कैरी रेपुटेशन के लिए भी मशहूर है। लोग इसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ कई सालों से अनएक्सप्लेन इवेंट्स और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स होते आ रहे हैं। एओकी गहारा का नाम 1950s से सुसाइड केसेस के साथ लिंक हुआ जब यहाँ लोग अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए आने लगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सुसाइड केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि लोकल अथॉरिटीज को फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर बोर्ड लगाने पड़े जिसमें लिखा होता है योर लाइफ इज प्रीसियस, थिंक अबाउट योर फैमिली। जंगल के अंदर अबैंडन टेंट्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स और कभी कभी स्केलेटन्स भी मिलते हैं जो यहाँ होने वाली ट्रेजेडीज की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एओकी गहारा के बारे में सुपर नेचुरल स्टोरीज भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ उन लोगों की स्पिरिट्स भटकती हैं जो अपनी जान देते हैं। लोकल इन स्पिरिट्स को यूरेई कहते हैं जो एक टाइप का जापानीज घोस्ट है। जापानीज गवर्नमेंट ने सुसाइड रेट्स को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलिंग टीम्स और वॉलंटियर्स को भी ऑर्गेनाइज किया है। एओकी गहारा फॉरेस्ट एक ऐसा जगह है जो एक साथ ही नेचुरल ब्यूटी और डीप सैडनेस का सिंबल माना जाता है। नंबर 5, वर्जीनिया में मौजूद CIA के हेडक्वार्टर्स के अंदर एक मिस्टीरियस स्कल्पचर है जो दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर्स और पजल एंथुसियास्ट के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इसका नाम क्रिप्टोस है जिसे 1990s में अमेरिकन आर्टिस्ट जिम सैनबर्न ने बनाया था। इस पर एक इनक्रिप्टेड मैसेज लिखा गया है जो अब तक फुल्ली डिकोड नहीं हो सका है। क्रिप्टोस का डिजाइन ऐसा है कि ये सीक्रेट इंटेलिजेंस और मिस्ट्री के थीम को रिफ्लेक्ट करता है। स्कल्पचर के टेक्स्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें से 3 पार्ट्स अब तक सॉल्व किए जा चुके हैं, लेकिन 4th पार्ट जिसे K4 कहा जाता है अब तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। K4 के 97 कैरेक्टर्स का कोड क्रैक करने के लिए एक्सपर्ट्स ने हर पॉसिबल साइफर और टेक्निक्स का यूज किया है लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकी है। जिम सैनबर्न ने एक बार हिंट भी दिया कि K4 का सॉल्यूशन K3 के मैसेज से लिंक्ड है। K3 के डिक्रिप्टेड टेक्स्ट में लिखा था Who knows the exact location? Only WW. This was his last message. इसका कनेक्शन किसी अननोन लोकेशन से है लेकिन ये अब तक क्लियर नहीं हो सका है कि ये किस जगह या किस पर्सन के बारे में बात हो रही है। ये अब तक काफी लोगों के लिए एक ऑब्सेशन बनी हुई है और जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता ये मॉडर्न एरा के ग्रेटेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज में काउंट होती रहेगी। नंबर 6, 1880s में टेनेसी USA में एक फार्मर डेविड लैंग अपने घर के बाहर अपने फील्ड के बीच चल रहे थे। उनकी फैमिली इंक्लूडिंग उनकी वाइफ और बच्चे उन्हें देख रहे थे लेकिन तभी सबके सामने बिना किसी वार्निंग के डेविड लैंग अचानक हवा में गायब हो गए, बिल्कुल जैसे किसी ने उन्हें इरेज कर दिया हो। इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की। फील्ड का हर कोना चेक किया गया लेकिन डेविड लैंग का कोई पता नहीं चला। ना उनकी बॉडी मिली ना उनके डिसअपीयरेंस का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लोकल लोग कहते हैं कि उनके वैनिश होने के बाद फील्ड के उस एरिया में सर्कुलर पाथ ऑफ डेड ग्रास बन गया और वहाँ फिर कभी ग्रास नहीं उगी। उस जगह को डेड जोन भी कहा जाता है। बच्चों ने भी रिपोर्ट किया कि उन्होंने वहाँ डेविड लैंग की फेंट वॉइस सुनी है जैसे वो किसी दूर जगह से बुला रहे हों, लेकिन धीरे धीरे वो साउंड भी खत्म हो गई। कुछ मिस्ट्री एंथुसियस्ट का मानना है कि डेविड लैंग का वैनिश होना एक डायमेंशनल पोर्टल या टाइम स्लिप का रिजल्ट हो सकता है। ये इंसिडेंट अब तक अनएक्सप्लेन है और डेविड लैंग के डिसअपीयरेंस के बारे में सही जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 7, कैलिफोर्निया के डेथ वैली में एक फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस फिनोमेनन दशकों से साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स को कंफ्यूज करता आ रहा है। असल में यहाँ के बड़े बड़े पत्थर जिन्हें सेलिंग स्टोन्स भी कहा जाता है वो बिना किसी ह्यूमन या एनिमल इंटरवेंशन के अपने आप मूव करते हैं। इनके पीछे मिट्टी पर चलने का इम्प्रेशन साफ देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर काफी हैवी होते हैं जिनमें से कुछ का वजन तो 300 kg से भी ज्यादा
है। पत्थर के ट्रायल्स जिगजैग या स्ट्रेट लाइन में होते हैं जो कभी कभी एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं। यह फिनोमिनन साइंस के लिए एक पजल बन गया था। दशकों तक लोग इस मूवमेंट के पीछे का रीजन समझने की कोशिश करते रहे। थ्योरीज में मैग्नेटिक फील्ड्स और इवन एलियंस का भी जिक्र हुआ, लेकिन इवेंचुअली 2014 में साइंटिस्ट ने फाइनली इस फिनोमिनन का जवाब ढूंढा। उन्होंने देखा कि जब एक रेयर कंडीशन में वैली पर पतली सी आइस की सीट बन जाती है, तब ठंडी हवाएं पत्थर को धीरे धीरे स्लाइड करती हैं और मिट्टी पर उनके ट्रायल्स बन जाते हैं। लेकिन ये फिनोमिनन एक्सप्लेनेशन के बावजूद काफी रेयर माना जाता है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ डेथ वैली ही एक ऐसी जगह है जहां ये अजीब घटना देखी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।